आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी हैं, जो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं, जिन्होंने उपराष्ट्रपति पद की शपथ 11 अगस्त 2022 को ली। इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक किसान के रूप में किया और इसके बाद ये पढ़ाई के उपरांत ये सीनियर वकील बने और इसके दौरान इन्होंने राजस्थान के हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में एक सीनियर वकील के रूप में इन्होंने काम किया। साथ ही साथ राजस्थान के किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। चंद्रशेखर सरकार में ये संसदीय मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया और इसके बाद ये राजस्थान हाई कोर्ट के काउंसिल के ये अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभाई और इसके बाद पश्चिम बंगाल के 29वें राज्यपाल के रूप में एक राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। और इसी दौरान श्री जगदीप धनखड़ जी की कर्तव्यों को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इनके कर्मठता को देखते हुए भारत की उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी उन्होंने बनाया। अंत में चुनाव हुआ और ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में ये चुने गए, जिनके बारे में आज हम विस्तृत जानकारी आप लोगों को देंगे। आज मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आप सबके सामने अपनी छोटी सी पहल सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आधारित कार्यक्रम में फिर से एक नई टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हूँ, जिसका नाम है भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन है। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन है, जिनका नाम है श्री जगदीप धनखड़ जी। क्या नाम है? श्री जगदीप धनखड़ जी। अगला जो है श्री जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे? तो श्री जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति बनने से पहले राज्यपाल थे। क्या थे? राज्यपाल थे। कहाँ के राज्यपाल थे? तो पश्चिम बंगाल के ये राज्यपाल थे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे उपराष्ट्रपति बनने से पहले। अगला सवाल जो है श्री जगदीप धनखड़ जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है 18 मई 1951 को 18 मई 1951 को इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठना गांव का है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठना गांव में इनका जन्म हुआ था। श्री जगदीप धनखड़ जी की माता और पिता का क्या नाम था? तो श्री जगदीप धनखड़ जी की माता का नाम जो था केसरी देवी और पिता का नाम गोकुल चंद। पिताजी का नाम जो था वह गोकुल चंद था। श्री जगदीप धनखड़ जी कितने भाई और बहन थे? तो कुल भाई बहनों की संख्या 4 थी, जिसमें 3 भाई और 1 बहन। 3 भाई और 1 बहन। श्री जगदीप धनखड़ जी की पत्नी का क्या नाम था? तो श्री जगदीप धनखड़ जी की पत्नी का नाम जो था श्रीमती सुदेश धनखड़। का नाम है श्रीमती सुदेश धनखड़, इनकी पत्नी का नाम था। अगला जो है श्री जगदीप धनखड़ जी की कितनी संतानें थी? तो श्री जगदीप धनखड़ जी की संतान जो है सो 1 है। 1 संतान इनकी है और यह भी जो है एक पुत्री के रूप में है और पुत्री का नाम जो है श्रीमती कामना धनखड़। क्या नाम है? श्रीमती कामना धनखड़। अगला सवाल जो है श्री जगदीप धनखड़ जी ने शिक्षा कहाँ से पाई? उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से पाई? तो प्रारंभिक शिक्षा जो है अपने गांव से, जिस गांव का नाम किठना है, का नाम है किठना गांव है। और इसके उपरांत इन्होंने अपनी शिक्षा सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से इन्होंने पाई। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से इन्होंने शिक्षा पाई और इस शिक्षा पाने के उपरांत स्नातक और LLB की शिक्षा जो है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से इन्होंने प्राप्त की। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से इन्होंने स्नातक और LLB की शिक्षा इन्होंने पाई। अगला सवाल है श्री जगदीप धनखड़ जी शिक्षा प्राप्ति उपरांत जीविकोपार्जन का कौन सा साधन अपनाए? जीविकोपार्जन का कौन सा साधन अपनाए? तो श्री जगदीप धनखड़ जी शिक्षा के रूप में उन्होंने LLB किया और LLB करने के बाद उन्होंने वकालत शुरू की और वकालत शुरू की एक सीनियर वकील के रूप में। और ये सीनियर वकील के रूप में राजस्थान के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने काम किया। अगला सवाल है श्री जगदीप धनखड़ जी राजनीति में कब आए? तो राजनीति में
ये 1984 में आए। कब आए? 1984 में आए। और कहाँ आए? तो राजस्थान का जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो झुंझुनू जो था, वहीं से इन्होंने लोकसभा का चुनाव जीते और एक सांसद के रूप में ये चुने गए। और चुनने के बाद ये राजनीति में आए। कब से कब तक सांसद रहे? तो 1984 से लेकर 1989 तक ये राजस्थान के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र झुंझुनू के ये सांसद के रूप में ये रहे। अगला सवाल है, श्री जगदीप धनखड़ जी विधानसभा की चुनाव कब जीते? सबसे पहले वे लोकसभा के चुनाव जीते और लोकसभा के चुनाव 1984 में जीते। कहाँ से जीते? तो लोकसभा का चुनाव राजस्थान के झुंझुनू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जीते। और इसके बाद ये विधानसभा का चुनाव जीते। और विधानसभा का चुनाव जो है राजस्थान के किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से ये चुनाव जीते। और कब जीते? तो 1993 में ये राजस्थान के किशनगढ़ से विधानसभा का चुनाव जीते। अगला सवाल जो है, श्री जगदीप धनखड़ जी चंद्रशेखर सरकार में कौन से मंत्री रहे? तो श्री जगदीप धनखड़ जी चंद्रशेखर सरकार में संसदीय कार्य मंत्री रहे। क्या रहे? संसदीय कार्य मंत्री ये बने। अगला सवाल है, श्री जगदीप धनखड़ जी भारतीय जनता पार्टी में कब सदस्यता ग्रहण की? चूंकि श्री जगदीप धनखड़ जी इसके पहले जनता पार्टी से चुनाव लड़ते थे और उनके साथ काम करते थे, लेकिन इन्होंने जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। और कब ग्रहण की? तो 2003 में ये जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। श्री जगदीप धनखड़ जी हाई कोर्ट बार काउंसिल के अध्यक्ष कब बने? तो 1987 में ये हाई कोर्ट बार काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में ये चुने गए। अगला सवाल है, श्री जगदीप धनखड़ जी किस प्रदेश के राज्यपाल बने? आप लोगों को बताया गया कि उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। तो यहाँ वही सवाल लिखा गया है कि श्री जगदीप धनखड़ जी किस प्रदेश के राज्यपाल बने? तो पश्चिम बंगाल के ये राज्यपाल बने। और कब बने? 30 मई 2019 को। 30 मई 2019 को पश्चिम बंगाल के ये राज्यपाल बने। अगला सवाल है, श्री जगदीप धनखड़ जी पश्चिम बंगाल के किस कर्म के राज्यपाल बने? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में श्री जगदीप धनखड़ जी थे, लेकिन ये किस कर्म के थे? तो 29वें कर्म के ये राज्यपाल थे। इसका मतलब है कि इनसे पहले 28 लोगों ने वहां राज्यपाल के रूप में भूमिका निभाई और 29वें व्यक्ति के रूप में श्री जगदीप धनखड़ जी थे, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में एक राज्यपाल के रूप में भूमिका निभाई। अगली सवाल है, श्री जगदीप धनखड़ जी एनडीए द्वारा कब उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाए गए? उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार बनाए गए, कब बनाए गए? एनडीए के द्वारा कब इनको उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया? तो 11 जुलाई 1922 को इनको उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार इनको बनाया गया। अगला सवाल जो है, भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कितने उम्मीदवार थे? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होना था उसके लिए कितने उम्मीदवार थे? तो 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार जो है जिनका नाम है श्री जगदीप धनखड़ जी, और दूसरे उम्मीदवार जो थे जिनका नाम है श्रीमती मार्गरेट। क्या नाम है? श्रीमती मार्गरेट अल्वा। क्या नाम है? श्रीमती मार्गरेट अल्वा। अगला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव में श्री जगदीप धनखड़ जी को कितने वोट मिले? तो 528 वोट मिले। कितने वोट मिले? 528 वोट इनको मिले। और टोटल वोट जो थे, जो उस बक्से में पड़े हुए थे, टोटल वोट की संख्या 725 थी। कितनी थी? 725 थी, जिसमें इनको 528 वोट मिले। अगला सवाल जो है, श्री जगदीप धनखड़ जी को 14वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ कब दिलाई गई? श्री जगदीप धनखड़ जी को 14वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ कब दिलाई गई? तो इनको 11 अगस्त 2022 को इन्हें उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। और इनको उपराष्ट्रपति पद की शपथ किसने दिलवाया? तो भारत के
वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको उपराष्ट्रपति पद की शपथ इनको दिलवाई गई। अगला सवाल जो है, श्री जगदीप धनखड़ जी के उपराष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? देखिए, श्री जगदीप धनखड़ जी के उपराष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति थे उनका नाम था श्री वेंकैया नायडू। क्या नाम है? श्री वेंकैया नायडू जो थे, ये श्री जगदीप धनखड़ जी के उपराष्ट्रपति बनने से पहले भारत के उपराष्ट्रपति थे। भारत के उपराष्ट्रपति थे। एक बार यहाँ हम लोग थोड़ा इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, हमने बताया था कि भारत के जो उपराष्ट्रपति 14वें उपराष्ट्रपति जो हैं जगदीप धनखड़ जी हैं, लेकिन व्यक्ति विशेष पर देखा जाए तो इनका क्रम जो है 14वें क्रम है, लेकिन उस पद के चुनाव के हिसाब से देखा जाए, क्रम के हिसाब से देखा जाए तो इनका क्रम जो होता है 16वें क्रम हो जाता है, क्योंकि एक यहाँ क्रम बढ़ जाता है और एक यहाँ क्रम बढ़ जाता है, इसलिए यह क्रम जो हो जाता है 16वां हो जाता है। व्यक्ति विशेष के हिसाब से देखेंगे कि कौवे हैं तो कौवे के नाम पर हो जाएगा कि हो जाएगा 14वें, और जहाँ कर्म की बात आती है तो कर्म की बात में हो जाएगा 16वें। क्या हो जाएगा? 16वें। उसी तरह जब हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं, जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, अगर उनका कर्म देखा जाए, व्यक्ति विशेष में देखा जाए तो वे 15वें राष्ट्रपति हैं। लेकिन अगर भारत की जो राष्ट्रपति जो हैं, अगर उनको निर्वाचन के हिसाब से देखा जाए, भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचन के हिसाब से देखा जाए तो उनका कर्म जो होगा सो 15वां होगा। लेकिन अगर उसमें कार्यवाहक राष्ट्रपति को अगर सम्मिलित किया जाता है तो उनका कर्म जो है वह 18वां हो जाएगा। तो कर्म के हिसाब से भारत की जो राष्ट्रपति जो है इनका कर्म 18वां होगा, लेकिन व्यक्ति विशेष के हिसाब से अगर देखा जाए तो इनका कर्म क्या होगा? 15वां होगा। तो चलिए, आज के लिए हमने भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के बारे में आपको विशेष हमने जानकारी दी। आप इन जानकारी को पढ़ें और इससे भी आप ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए आप उनसे संबंधित किताबों का अध्ययन आप कर सकते हैं और उनसे ज़्यादा जानकारी आप हासिल कर सकते हैं।